भारतीय गांव के पारिश्रमिक बसेरे में एक पुराना और डरावना मंदिर खड़ा था, जिसे लोग एक अजीब स्थान मानते थे। मंदिर का नाम शैलेंद्र मंदिर था और उसकी कथा लोगों के बीच डरावनी किस्सों से भरी थी। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का नामकरण का त्योहार मना रहा था। उसका नाम विक्रम था और वह अपने दोस्तों के साथ एक चुनौती लेने का फैसला किया। वे सभी निश्चित थे कि शैलेंद्र मंदिर में रात बिताने के लिए जाएंगे, ताकि वे आत्मा के असली जन्मदिन की तलाश में उसकी चुनौती स्वीकार कर सकें। रात के अंधेरे में उन्होंने मंदिर की ओर रवाना किया। मंदिर अपनी रिक्तता के साथ खड़ा था और वीरानी में उनका दिलचस्प दिखाने लगा। वे आराम से आसन पर बैठे और आसमान में चमकते हुए तारों को देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक आकर्षक सुरीली आवाज मंदिर के अंदर से आने लगी। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं और वह मंदिर के अंदर चले गए, आवाज के पीछे। मंदिर की गहराई में एक विशाल दरवाजा खुल गया और अचानक हवा बहुत तेजी से बहने लगी। विक्रम ने अपनी मातृता को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह बिना किसी कारण के दरवाजे के अंदर खींच लिया गया। एक बार अंदर विक्रम के सामने दिखाई दी एक डरावनी आत्मा की छाया। वह उसकी तरफ बढ़ रही थी और विक्रम की आंखों में आत्मा की खोखली आंखें देख रही थी। विक्रम की भयभीत आवाज के साथ आत्मा ने उससे कहा, तुम्हारा आना यहाँ क्या काम है विक्रम? विक्रम की हाँ की आवाज के बावजूद आत्मा की आवाज और भी डरावनी हो गई। मैं एक बड़ी चुनौती देने आई हूँ विक्रम। तुम्हें एक संयोगी सवाल का उत्तर देना होगा, जिसका गलत उत्तर तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करने पर मजबूर कर देगा। तुम्हारी असफलता की स्थिति में मैं तुम्हें अनियमित रूप से मंदिर आने की सजा दूंगी। विक्रम की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने आत्मा की दिशा में सिर का इशारा किया। आत्मा ने एक पहेली पूछी, क्या तुम जानते हो क्या आत्मा कब पैदा हुआ? विक्रम के दिमाग में खोज करते समय उसने एक पुरानी कथा का स्मरण किया, जिसमें आत्मा की प्रारंभिक जन्म तथ्यों में से एक थी। वह आत्मा की कथा सुनाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़े, लेकिन विक्रम के आवाज की धड़कनों ने उसकी आवाज को दबा दिया। एक झलक में आत्मा बड़ी ही डरावनी रूप में परिवर्तित हो गई और विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं दिया विक्रम, उसने कहा और तभी अंधेरे में गुम हो गई। यह कहानी उस दिन आगे बढ़ी, लेकिन क्या विक्रम उस डरावनी आत्मा के सवालों का सही उत्तर देने में सफल हो पाएगा? और क्या वह मंदिर से जीवित बाहर निकल पाएगा, जहां डरावनी आत्मा की छाया सदा के लिए उसके साथ ही है? अगला पार्ट देखने के लिए कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।